हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय के इंग्लिश सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इतनी अच्छी बात से हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, आर्टिकल। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आर्टिकल। आज हम इसको डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। आपने पहले आर्टिकल का कई यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, बट ये वीडियो उनसे हटकर होने वाली है। आपको इसमें एक बार अगर आपने पढ़ लिया ये आर्टिकल, तो आप लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आर्टिकल का इस्तेमाल क्या करते हैं? तो सबसे पहले हमको जानना होगा आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किसके लिए करेंगे? तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारे होते हैं आर्टिकल, वो बेसिकली होते हैं तीन, ए एंड द, और एक और होता हमारा जीरो आर्टिकल। अब इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो होती है हमारी नाउन, क्या होती है दोस्तों? हमारी होती है नाउन, संज्ञा। नाउन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब नाउन क्या होती है, तो नाउन की वीडियो अगर आपको नहीं पता है नाउन क्या होती है, तो आप इसकी वीडियो मेरे चैनल पर देख लीजिए एक बार, आपको वहां से पता लग जाएगा नाउन क्या होती है। तो एक बार आपको मैं थोड़ा रिव्यू कराऊंगा। तो नाउन वो शब्द होता है, यानी जिसको हम अपनी आंखों से देख सके, जिसको छू सके, जिसको महसूस कर सके, वो सब हमारी क्या होती है? नाउन होती है, संज्ञा होती है। यानी जो भी दुनिया में चीजें हैं और उनके नाम है, कुछ भी हो, चाहे से XYZ, उनके नाम है, वो सब क्या होती है? हमारी नाउन होती है। तो बात करें हम, जो आर्टिकल है हमारा ए एंड द और जीरो, ये आर्टिकल आया हुआ है हमारे नाउन के लिए, यानी इसका इस्तेमाल हम करेंगे नाउन के लिए, नाउन को बताने के लिए। नाउन कैसा है, नाउन कितना है, नाउन एक है, दो है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसका पता कैसे करेंगे, वो हमको जानकारी देंगे आर्टिकल के थ्रू। जैसे यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूं कार, मैंने लिखा है यहाँ पर CAR, कार। अब पता नहीं कार क्या है, आपको पूछूं मैं कार क्या है, अब इसका नाम है ना, तो इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? पहली बात तो नाउन। अब नाउन है, अब हमको पता नहीं कितनी कार है, कितनी नहीं है, तो इसको बताने के लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल का इस्तेमाल। तो अब यहाँ पर फिलहाल हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, बट हमने इन चारों में से, इन ए एंड द और जीरो में से हमने ए आर्टिकल यूज क्यों किया, इसका क्या रूल है, एन क्यों नहीं आया यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आज हम इसका बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आइए देखते हैं अपन दोस्तों। तो नाउन का इस्तेमाल, आर्टिकल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? नाउन से पहले करते हैं, नाउन को बताने के लिए, भाई नाउन कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है। आगे देखते हैं, बात करते हैं आर्टिकल की परिभाषा। मतलब आर्टिकल बेसिकली जो होते हैं हमारे आर्टिकल, उसका इस्तेमाल हम नाउन के लिए करते हैं। आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है। देखो दोस्तों, यानी आर्टिकल का यूज हम क्या करेंगे? नाउन के लिए करेंगे। हमने जान लिया नाउन कैसे कहते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है हमारा आर्टिकल होता है इंडेफिनेट, एक होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो देखो दोस्तों, तो पता करते हैं आर्टिकल जो होते हैं हमारे, होते हैं टू टाइप्स के, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अब बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, हमारे पास आर्टिकल कितने टोटल? ए एंड द और जीरो। अब बात करें दोस्तों, कई लोगों को लग रहा होगा ये जीरो आर्टिकल होता क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल, तो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन। ए और एन हमारे क्या होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। और बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, क्या होता है? THE
द इज डेफिनेट आर्टिकल। तो एन इंडेफिनेट आर्टिकल और द इज डेफिनेट आर्टिकल हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो दोस्तों आओ हम यहाँ पर एक एक पढ़ते हैं, ए का इस्तेमाल खा करते हैं, एन का खा करते हैं। आगे देखते हैं, यानी ए का इस्तेमाल हम खा करेंगे। ए का इस्तेमाल हम एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ए का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन व कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं। ये समझ में दोस्तों, आज लिख के समझाता हूं। देखो ए का इस्तेमाल है ना, ए आर्टिकल का यूज। तो ए आर्टिकल का यूज क्या करेंगे हम, इसके दो पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हमारा, पहला पॉइंट हमारा ये है, ए आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहला हम ए का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसी नाउन जो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। आगे देखते हैं, ए का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल हम करेंगे आगे, अगला पॉइंट हमारा ये, ए का इस्तेमाल हम करेंगे बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड मतलब यानी जो नाउन, जो एक वचन नाउन जो है हमारी, उसका साउंड अगर क्या आ रहा है, अगर हमारा साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है दोस्तों, व्यंजन ध्वनि आ रहा है, तो हम वहां पर ए आर्टिकल का यूज करेंगे। देखते एग्जांपल, यहां पर अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन मैंने लिखा PEN पेन। अब बात करें पेन, अब कितनी है, एक क्वेश्चन नाउन है, काउंटेबल है ना, पेन, एक पेन, दो पेन, तीन पेन हम यहाँ पर गिन सकते हैं। अब बात करें इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, इसकी ध्वनि क्या है, इसका साउंड क्या है, तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर पेन। अब बात करें पे पतंग का किसमें आता है दोस्तों, पे पतंग का आता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि में यहाँ पर आता है। तो व्यंजन ध्वनि है और क्या हमारा पेन है, तो एक क्वेश्चन है, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ये आएगा, क्या आएगा, ए पेन यहाँ पर हमारा आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जैसे आप लिख दिया मैंने बस, BUS, बस लिख दिया यहाँ पर मैंने। तो अब देखते हैं बस, अब बस को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, इसको साउंड क्या निकलेगा, बस। अब ब आ रहा है, ब बकरी किसमें आता है दोस्तों, ब बकरी हमारे यहाँ पर आता है व्यंजन साउंड में आता है ना, व्यंजन ध्वनि में आता है। तो हम यहाँ पर भी आर्टिकल हमको यूज करना है, तो कौन सा करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर करेंगे आर्टिकल, ए आर्टिकल यूज करेंगे दोस्तों, है ना। तो हमको यानी हमको ध्यान में रखना है, अगर हमको ये आर्टिकल लगाना है तो उनमें, उस नाउन में दो बात ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए पहली बात तो, दूसरी बात है ना कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आप आंख बंद करके इन चारों में से ए आर्टिकल लगा दो, हमारा सेंटेंस वो हमारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, और आपको बताना वहां पर क्या आएगा। जैसे अपन मैंने लिखा है यूरोप, यूरोपियन, मैंने यहाँ पर लिखा है UROPEAN, है ना। तो EUROPEN, यूरोपियन मैंने लिख दिया। पर अब इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम यूरोप, है ना, यूरोपियन, इसको पढ़ते हैं हम यूरोपियन। अब देखो दोस्तों, अब ये, अब बात करें, कई लोग सोचेंगे यहाँ पर तो आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्योंकि हमारा साउंड क्या रहा है, हमारा सॉरी वोवेल आ रहा है, AEIOU आ रहा है, क्या आ रहा है, AEIOU आ रहा है, AEIO और U आ रहा है दोस्तों। तो कई लोग सोचेंगे AEIOU आ रहा है, लगा दो एन। नो दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। तो हमको लगाना क्या है, हमको पहले इसका साउंड चेक करना है। साउंड क्या निकल रहा है, EUROPN, इसको हम पढ़ते हैं यू। EU को हम क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, यूरोपियन। और जो हमारा है ये यज्ञ किस में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, यानी व्यंजन ध्वनि में आता है। और व्यंजन ध्वनि हो और एक क्वेश्चन नाउन हो तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं हम ए लगाते हैं, न कि एन लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन, क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए यूरोपियन दोस्तों, क्या आ जाएगा, ए यूरोपियन, ये होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और आप अपने से 2-3 एग्जांपल और ले लीजिएगा और उसमें आपको भरना है। यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा। आगे देखते हैं अपन एन का एक शानदार कॉन्सेप्ट जो अपन ने ए को पढ़ा है उसी प्रकार हम पढ़ेंगे यहाँ पर एन का। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए इसको लिखना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आगे देखते हैं अपन एन का प्रयोग। एन का प्रयोग क्या करेंगे अपन, तो जिस प्रकार से हमने जाना ए का प्रयोग तो हमने जान लिया है। अब हम सेकंड प्रयोग पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे एन। अब एन का मतलब अब एन का यूज क्या करेंगे अपन, एन जो हमारा है आर्टिकल, एन जो आर्टिकल है तो इसके भी 2 मोस्ट पॉइंट है, उसको जान लेते हैं। उसके कौन से 2 मोस्ट पॉइंट है, तो बात करते हैं जो हमारा पहला पॉइंट था कल वाला, पहला पॉइंट था जो था ना, अभी वाला जो हमने पढ़ा इससे पहले ए में था जब पहला पॉइंट, वो था हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर हमारी जो नाउन है वो कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारा होना चाहिए। पहला पॉइंट तो हमारा ये है। अब बात करें दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, हमारा जो साउंड था पहले हमने पढ़ा ए में तो कौन सा साउंड चाहिए हमको, कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए। बट अब एन लगाना है तो नाउन तो हमको सिंगुलर चाहिए, बट साउंड कौन सा होना चाहिए, इस बार साउंड होना चाहिए हमारा वोवेल साउंड। क्यों होना चाहिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर हो जाएगा वोवेल साउंड, VOWEL, वोवेल साउंड। वोवेल साउंड दोस्तों, वोवेल साउंड और वोवेल लेटर में डिफरेंस है। ये वोवेल लेटर है हमारे, वोवेल साउंड नहीं है। वोवेल साउंड होते हैं हमारे हिंदी में होते हैं ना, ANR से लेकर और अंग तक जो होते हैं हमारे साउंड ध्वनि होती है उसको बोलते हैं वोवेल साउंड। और बात करें हमारे क्या है, ये वोवेल लेटर है 5 इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश अल्फाबेट के। और बात करें एक होता है हमारा वर्ड एजुकेशन, क्या होता है हमारा, एक होता है AEDUCATION। ये हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी स्पेलिंग है जिसके अंदर क्या है, ये पूरे 5 लेटर 5 वोवेल इसमें इन्वॉल्व है, यानी AEIOU एक साथ 5 वोवेल लेटर हमारे इस एजुकेशन वर्ड में आ रहे हैं। देखते खा रहे आ रहा है, ई आ रहा है हमारा, है ना, यू आ रहा है ना। और देखते हैं अपन ए हमारा यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में आई हमारा यहाँ पर आ रहा है, ओ हमारा यहाँ पर ओ आ रहा है ना। आई अपन ने देख लिया, आई कहाँ है हमारा, ये रहा। तो पूरे 5 लेटर AEIOU 5 वोवेल लेटर हमारे एजुकेशन वर्ड में आ रहा है। तो आप इस वर्ड को एक बार देख लेना, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन। तो बात करें एन आर्टिकल का इस्तेमाल हमको करना है इन 2 पॉइंट के साथ। 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात हमारा होना चाहिए वोवेल साउंड होना चाहिए। पहले हमने जाना है, इससे पहले ए वाले में ए में कौन सा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट साउंड। बट इस बार हमको लगाना एन लगाना आर्टिकल। तो एन आर्टिकल में क्या चाहिए हमको साउंड आएगा वोवेल, यानी क्या हो जाएगा हमारा साउंड, हमारा हो जाएगा साउंड स्वर ध्वनि, क्यों जाएगा स्वर ध्वनि। अब इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एग्जांपल, ऑनेस्ट, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर ऑनेस्ट। अब कई लोग सोचेंगे अपने पास जो शब्द है एच, ये क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट हम पर लेटर आ रहा है तो हम यहाँ पर ए भर दो। नहीं दोस्तों, मैंने आपसे कहा था हमको क्या देखना है, हमको वोवेल लेटर नहीं देखना है, वोवेल साउंड देखना है। अगर इसको हम लिखे हिंदी में तो इसका साउंड क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट। क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट।
ऑनेस्ट होता है हमारा ईमानदार। तो अब ऑनेस्ट ए आ ई ऊ आ रहा है हमारे यहाँ पर, क्या आ रहा है, आ रहा है वोविल साउंड यहाँ पर हमारा आ रहा है। वोविल लेटर नहीं देखना हमको, वोविल साउंड देखना है। तो वोविल साउंड आ रहा है हमारा पर, ओ आ रहा है, ओ किस में आता है हमारे, वोविल साउंड में। तो वोविल साउंड है। और देखो हमारे यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक वचन है तो क्या आएगा पर हमारा, यहाँ पर आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिना सोच समझे लिख देंगे, एन लिख देंगे, एन ऑनेस्ट। बात करें अगला वर्ड अपन यहाँ पर सामने आने वाला है ना, इससे संबंधित HOUR, आवर। अब बात करें अब हावर। अब देखो यहाँ पर भी लिखा करा है एच आ रहा है। अब सोचेंगे यहाँ पर एच आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, इसको हम अगर लिखेंगे हिंदी में तो कैसे लिखेंगे, आवर। क्या लिखेंगे, आवर, आवर लिखेंगे। और आवर लिखेंगे तो आ क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, कौन साउंड है, वोवेल साउंड है। और वोवेल के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर एन लगाते हैं, एन यहाँ पर लगा लिया। अपन लिखते हैं अगला लेटर आवल, OWL, आवल, OWL, आवल। अब इसको क्या लिखेंगे, तो हमको वैसे दिख रहा है आवल, तो क्या जाएगा हमारा, आवल, है ना। तो हमारा क्या जाएगा, आवल। तो आवल हो गया हमारे यहाँ पर। तो आवल क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी आवल हम लिखेंगे ऐसे, आवल लिखेंगे हम यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, आवल। तो एन आउल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, एन आउल हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है हमारा जो नाउन है वो कैसे होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वो एक वचन है और उसका साउंड निकल रहा है कॉन्सोनेंट, तो हमको लगाना है ए लगाना है। क्या लगाना है, हमको लगाना है ए लगाना है। और अगर हमारा नाउन जो है एक वचन है लेकिन इस बार साउंड कौन सा है, व्यंजन साउंड नहीं है, बल्कि कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड है, स्वर साउंड है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर ए की जगह लगा देंगे, एन लगा देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है ए और एन का इस्तेमाल, है ना, और एक होता है हमारा द का इस्तेमाल। दोस्तों इसका थोड़ा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, तो ये वीडियो, इस वीडियो में हम इसको इन्वॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकता हूँ। और इसको हम डिटेल में थोड़ा कल पढ़ेंगे, इसका थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में कल इसको बिल्कुल भी गहराई से इसको हम पढ़ने वाले हैं। यानी हाँ, आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में, एक बार देख लो हिंट। द का इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल वहां करते हैं यानी कोई चीज विशेष हो, स्पेशल उसको गिना जाए, बाकी चीजों से हटकर उसको गिना जाए, उसकी ओर इशारा करते हुए बताया जाए, तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सिंगुलर चीज वस्तु है इसके लिए भी कर सकते हैं, और प्लूरल है उसके लिए भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, और काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल के लिए भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो द का विशेष रूल्स है ना, जो जितने भी है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन, यानी जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल होता क्या है, तो इसका इस्तेमाल भी हम द के साथ पढ़ेंगे, कल डिटेल में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हमने जाना ए और एन के बारे में। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, और आगे फॉरवर्ड करिएगा।